में शनि की साढ़े साती का प्राथमिक चरण चल रहा है, जो कि 29 मार्च 2025 से आरंभ हुआ है और 3 जून 2027 तक शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण आपके जीवन पर प्रभाव दिखाने वाला होगा। तो यदि आप मेष राशि वाले हैं तो आपके लिए अब से लेकर 3 जून 2027 तक शनि क्या प्रभाव आपको देंगे, कौन सी विशेष घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी कि जो शनि का कि साढ़े साती का प्राथमिक चरण है, यह कहां पर किन क्षेत्रों में आपको सफलता देगा, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है, आइए जानते हैं। देखिए मेष राशि वालों, जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो इन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, ठीक है, और इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्य, मजदूर वर्ग, रात्रि, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। और साथ ही व्यक्ति के जीवन में या करियर में जो स्टेबिलिटी प्राप्त होती है उस पर भी शनि का ही प्रभाव होता है। शनि हमारे कर्म को प्रभावित करते हैं। तो जब शनि की साढ़े साती का प्राथमिक चरण आपके जीवन में चल रहा है और शनि आपके दसम भाव यानी कर्म स्थान और 11वें भाव यानी कि लाभ भाव के स्वामी होकर 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव मीन राशि में वक्री हो गए थे, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, जो कि 28 नवंबर 2025 तक ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे और 3 जून 2027 तक मीन राशि से ही गोचर करेंगे। तो देखिए मेष राशि वालों, शनि की जो साढ़े साती का प्रभाव है कहीं ना कहीं से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे शनिदेव वक्री हुए हैं तो कहीं ना कहीं से शनि के साढ़े साती का जो प्रभाव था उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। लेकिन जब से 29 मार्च 2025 से आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का आरंभ हुआ है, तब से आपके इनकम में कमी निश्चित तौर पर आई है। अनजाना फियर आपको परेशान कर रहा है। काम धंधे में अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं से कुछ अड़चने, रुकावटें निश्चित तौर पर आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात आपके लिए यह चल रही है कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सपोर्टिव हैं। बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों को ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं आ रही हैं। अब जब शनि जैसा प्लैनेट 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो देखिए आने वाला जो समय है 3 जून 2027 तक का, निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान खर्च की अधिकता आपके जीवन में रहेगी। अब वो खर्च किस प्रकार से हो सकता है? घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल्स पे पैसा खर्च हो सकता है, या आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी योग्यता अनुसार इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आप लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चल के आपको बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। दूसरी बात यह है कि ये दसम के स्वामी होकर 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे मेष राशि वाले लोग जो विदेश में रह रहे हैं, तो विदेश में रह रहे लोगों के लिए शनि की यह जो साढ़े साती का प्राथमिक चरण है यह काफ़ी शानदार बना हुआ है। आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है और आगे भी आपको मिलता रहेगा। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी सफलता आपको प्राप्त होगी। 18 अक्टूबर के बाद का जो टाइम होगा यह भी आपके करियर के लिए अच्छा रहने वाला है। 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आप देखें कि शनि जब 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन मेष राशि वालों, आने वाला जो समय रहेगा 28 नवंबर 2025 के बाद से लेकर 3 जून 2027 तक, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर लगातार आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। यानी पर्याप्त नींद अगर आप लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी समस्या, चुनौती आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब देखें शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, शनि तीसरी दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जो कि वाणी का भाव है, आपके खान पान का भाव होता है, आपका संचित धन होता है, आपके कुटुंबी जनों का होता है। तो जब शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ रही है तो आपको ये सचेत कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं आएगा, आप धन कमाएंगे, लेकिन जो आपका संचित धन है उसको कहीं गलत जगह पर आप निवेश ना कर दीजिएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन सभी चीज़ों में आपको भारी नुकसान होगा, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, आपके ये लाभ के स्वामी हैं। तो अगर आप लालच में आकर कहीं पर भी अपने जो जमा पूंजी है उसको निकालकर कहीं दूसरी जगह पर आप लगाते हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। जहां पर भी आप निवेश करें
ठोस निकायों में निवेश करें जहां पर रिस्क ना हो। ऐसी जगहों पर अगर आप निवेश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही चाहे आपका कार्यस्थल हो, ठीक है, चाहे आपका फैमिली लाइफ हो, है ना, तो आपको थोड़ा अपने वाणी को संयमित करने की आवश्यकता रहेगी। आप वैसे भी मेष राशि वाले हैं तो आप बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। आप लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह करने वाले लोग नहीं होते। जो आपको कहना होता है वो स्पष्ट तौर पे आप कहते हैं। तो जब शनि की दृष्टि का प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर है तो आप ऐसा नहीं है कि गलत बोलेंगे, लेकिन लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में कुछ रिलेशन आपके खराब हो सकते हैं। तो अपने वाणी को आप संयमित रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर से जुड़कर काम कर रहे हैं जहां पर आपकी वाणी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है तो थोड़ा वाणी को अपने आप संयमित जरूर कीजिएगा। साथ ही कुटुंबी जनों के साथ में ठीक ठाक स्थिति बन रही है, लेकिन घर परिवार से दूर जाने का योग भी शनिदेव जब 12वें भाव से गोचर करते हैं तो बना देते हैं। किसी कारणवश हो सकता है आप अपने काम धंधे के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही देखिए बिजनेस व्यापार के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय अच्छा है आपके लिए। आने वाले समय में आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। नए कार्य व्यवसाय के यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 18 अक्टूबर 2025 के पहले पहले कर सकते हैं, आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए शनि की 7.5 का जो प्राथमिक चरण है यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव लेकर आ रहा है। आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। वह टाइम होगा अगर देखा जाए तो 4 दिसंबर 2025 से लेकर और जून 2026 के बीच में आपके विवाह होने का योग बनता है। साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है जून 2026 तक। एक टाइम आएगा जो कि 18 दिसंबर 2025 से लेकर 4 अक्टूबर 2025 का होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है मेष राशि वालों, वो आपके छठे भाव को देख रहे हैं जो कि रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है। और शनि की दृष्टि जब 6 हाउस पर पड़ रही है जहां पर इनकी मित्र राशि आती है, कन्या राशि आती है, तो यह समय कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और आपके जीवन में शनि की 7.5 की शनि की जो 7.5 है वह प्रथम 7.5 चल रही है, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। आप इस समय अवधि के दौरान कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। यदि आपके जीवन में ईएमआई वगैरह की कोई समस्या चल रही है, लोन की समस्या चल रही है, तो थोड़ा सा 18 अक्टूबर से लेके और अगर हम देखें तो आपके लिए 4 दिसंबर का टाइम थोड़ा सा विपरीत जा सकता है। थोड़ा सा आर्थिक तंगी आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद का टाइम जो रहेगा जून 2026 तक काफ़ी अच्छी स्थिति बनेगी। अब देखें जून 2026 के बाद की जब हम बात करते हैं तो आपके सुख साधन के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप सुख साधन के लिए, हालांकि अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर का टाइम बनेगा, ठीक है, जहां पे आप सुख साधन से जुड़ी हुई चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, वाहन ले सकते हैं। लेकिन जो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, बड़ा मकान आप लेना चाहते हैं, है ना, अच्छा लग्जरियस वाहन लेना चाहते हैं, तो जून 2026 के बाद का जो टाइम होगा तो वहां पर कहीं ना कहीं से वाहन, भूमि, इन सभी चीज़ों का सुख आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होता नजर आएगा। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें डिले हो सकती हैं, ज़्यादा लंबी घिस सकती हैं। हालांकि कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय प्राप्ति के योग आपके लिए बनते हैं। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हम देखें तो आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी परिस्थिति संतान को लेकर चिंता देने वाली हो सकती है। संतान के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है, या आपकी जैसे संतान की शादी विवाह हुआ है तो आपकी और आपके संतान के बीच में इस समय अवधि के दौरान कहीं ना कहीं से थोड़ा सा दुराव जैसी स्थितियां बनेगी। वही लव लाइफ के मामलों में की अगर हम बात करते हैं तो लव लाइफ के लिहाज से समय जो है तो ये डमाडोल रहने वाला है। कोई बहुत अच्छा समय आपके लिए नहीं रहेगा। यानी कि अगर हम देखें तो नवंबर 2026 तक अगर आप पहले से लव लाइफ के अंदर हैं तो उतार चढ़ाव के साथ में आपकी लव लाइफ चलती रहेगी, लेकिन आपकी वाणी की वजह से दिक्कतें होंगी। नवंबर 2026 के बाद लव लाइफ के लिए समय अच्छा होगा जहां पर आपके लिए लाभकारी योग बनेगा। इस समय अवधि के दौरान आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। आप अपने इनकम आप सोर्सेज को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। अब देखिए शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है, शनि आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये थोड़ा सा पिता के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वो टाइम 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक पिता के हेल्थ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके बाद का टाइम अच्छा रहेगा। भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा।
ओवरऑल अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नौकरी वगैरह कर रहे हैं और आप चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। 28 नवंबर 2025 के बाद अगर आप चेंजेस के बारे में सोचेंगे तो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहने वाला है। तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं है। सिर्फ अपने सेहत का ध्यान रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, संचित धन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। थोड़ा सा ग्रोथ धीमी होगी, इनकम थोड़ी सी कम हो सकती है। अगर आप 2 लाख रुपए पर मंथ कमाते थे तो हो सकता है कि अब आप 1.5 लाख पर आ जाएं, लेकिन स्थितियां बेहतर रहेंगी। कुछ नया क्रिएट करने का, कुछ नया सीखने का भी अगर आप चाहत रखते हैं तो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो समय अच्छा है। आप कहीं पर एडमिशन लेकर और कुछ अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। सबसे अच्छा उपाय है, आपके राशि के स्वामी मंगल ग्रह बनते हैं, हनुमान जी की उपासना कीजिए, ठीक है। और साथ ही शनिवार के दिन शनि देव जी के दर्शन कीजिए। अगर संभव हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करना इस समय अवधि के दौरान आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। शनि के उपायों की अगर हम बात करते हैं तो गरीब मजदूर वर्ग की सहायता कीजिए, काले कंबल, जूते चप्पल आदि का दान कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं बनते हैं तो स्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।